लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये समय के लिए प्रभु को हम ऊंचा उठाएंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी है, बहुत से गीत हमने परमेश्वर के गाए हैं, प्रभु को महिमा की है हम लोगों ने। हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करके परमेश्वर के हाथ में ये समय को हम लोग सौंप देंगे। मैं पहली बार हिंदी में मैं प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे कह रहा है तो हिंदी में प्रीच कर, और मुझे विश्वास है प्रभु पे कि वो मेरी सहायता करेगा। हम लोग दुआ करेंगे, हम सब लोग मेरे आंखें बंद करके हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। ये समय तेरे हाथ में हम सौंपते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ बातें तूने मेरे हृदय में डाली है परमेश्वर, और मांगते यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के लिए जो मानना तूने आज मुझे दिया है वो तेरे लोगों के लिए मैं सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं तेरी पवित्र आत्मा की सहायता की हमें जरूरत है। प्रभु तो हमारे बीच में आ जाए, इसलिए कि हम लोगों का विश्वास तेरे पे ठहरा रहे। सारी महिमा और आदर तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सी बातों में परमेश्वर हमें चलाता है, सिखाता है। बहुत सी बातें परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारे बीच में, जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या है, जो कुछ भी गति हमारे जीवन में है, वो प्रभु हमें दिखाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ शेयर किया है, डिस्कशन किया है। कि उसके बारे में हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोगों का विश्वास इतना बढ़ जाता है कि प्रभु कैसा काम करता है। बहुत बार हम लोग हमारे खुद पे भरोसा रख के हम लोग चलते हैं। मसीह जीवन में हम जीते हुए कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें बताए हुए, सिखाए हुए और बातों को हम लोग भूल जाते हैं। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब बड़ी भीड़ उसके सामने आ गई तो वो प्रभु उनसे बात कर रहा था। वो भीड़ के सामने प्रभु कहता है, मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे उनका 6वां अध्याय और वचन 25 से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हाँ, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहता है कि प्राण भोजन से और वस्त्र जीवन से बढ़कर नहीं है। कि तुम्हें पता नहीं है ये परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है, प्रभु यीशु हमें क्या बताना चाहता है। इस तरह हम लोग जब थोड़ा हमारा ध्यान इस वचन पे डालेंगे कि प्रभु हमसे क्या सिखाना चाहता है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दौर में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और हम लोग बहुत सी चिंताओं से हम ग्रस्त रहते हैं। हमारे फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारा जॉब के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे घर के लिए हम लोग बहुत सी चिंता करते हैं। और प्रभु यीशु ये कहना चाहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं है, क्यों चिंता करते हो। आज मैं आपसे कुछ बातें प्रभु की कहना चाहता हूं। हर एक बार जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जाकर बहुत से चमत्कार उनके सामने किए, लेकिन चेलों में कुछ ऐसी घटिया थी, चेलों में कुछ ऐसी चीजों थी कि वो लोग प्रभु पे भरोसा नहीं करते थे। उसके चमत्कारों को देखते थे लेकिन वो भरोसा नहीं करते थे। वैसे ही हमारे जीवन में है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन वैसे ही हम लोग चिंता करते रहते हैं। इसलिए प्रभु हमसे क्या कहता है, एक वचन के लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब हम निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय और वचन 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां प्रभु ने क्या हम लोगों को सिखाया है, प्रभु क्यों ऐसा करता है हमारे जीवन में, क्यों परमेश्वर हमें ये बातें बताता है कि आप चिंता मत करो। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी बहुत से आशीष हमें देता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं उन्हें दिए हुए आशीषों को।
हम लोग भूल जाते हैं उसके कलाम को, उसने दिए हुए वचनों को हम लोग भूल जाते हैं। और बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु क्या कर रहा है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों की फसल का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए यहाँ कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने देखा तो उसने अपनी आंखें उठाकर उनकी तरफ देखकर कहा, फिलिप्पुस से कहा कि इतनी बड़ी भीड़ है और इतनी ये बड़ी भीड़ के लिए जंगल में हम लोग इस लोगों के लिए रोटी कहां से मंगाए, कहां से खाना लाए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ये लफ्ज इसलिए दोहराया कि वो फिलिप को जांचना चाहता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़ी सी भीड़ लाता है, हर एक समस्या का हमारे जीवन में लाके ठहरा कर देता है, इसलिए कि वो हमें जानना चाहता है कि हम लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। हम लोग वो जानना चाहता है कि हम लोग उसके वचन पे कितना हम लोग भरोसा करते हैं। बाइबल बताती है क्योंकि वो जानता था वो क्या करने वाला है, इसलिए उसे परखने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे चेंज करने के लिए परमेश्वर ने ये बात उसे बताई। मसीह लोगों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी निर्माण आ जाए, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा भयानक परिस्थिति निर्माण हो जाए, तो बाइबल बताती है वो हमें परख रहा है, वो हमें जानने की कोशिश कर रहा है। ये मत भूलो कि मैं खुदा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। मैं असंभव को संभव करने वाला प्रभु हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, इतनी बड़ी भीड़ के लिए इस जंगल में रोटी आप ला सकते हो। ये तो उसे परखने के लिए, हमारे जीवन में जो कठिनाई है, हम जिस मोड़ से हम जा रहे हैं, जिस बीमारी से हम जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमें परखना चाहता है। खुदा हमें परखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि हम लोग कितना उस पे डिपेंड हैं, हम कितना उस पे भरोसा करते हैं, उसके कलाम में हम कितना भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें जानना चाहता है। बाइबल बताती है, वहां पे ऐसा लिखा है, वो खुद जानता था वो क्या करने वाला है। बहुत ही बार हम हमारे जीवन के लिए बहुत तकलीफ में रहते हैं, कैसा होगा, आगे क्या करना है, कल क्या दिखना है, वो हमारे जीवन में क्या परेशानी है। हम परेशानी को देखते हैं लेकिन वो खुदा को हम नहीं देखते जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और फिलिप्पुस ने उससे कहा, उसे परखने के लिए प्रभु ने कहा, क्योंकि वो जानता था, वो खुद जानता था उसे क्या करना है। खुदा जानता है हमारे जीवन में हमारे लिए क्या करना है। खुदा जानता है हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए क्या करना है। खुदा जानता है कल के दिनों में हमें कितनी आशीष देनी है। लेकिन वो एक बात जानना चाहता है कि हम लोग उसे कितना जानते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो भी हमारे से कुछ ख्वाहिश रखता है। वो जानना चाहता है कि हम लोग उसके कितने करीब आते हैं। वो जानना चाहता है हम उस पर कितना भरोसा करते हैं। वो जानना चाहता है हम लोग उससे कितना प्यार करते हैं। वो खुद जानता था वो क्या करने वाला है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसे देखा, वो बड़ी भीड़ को देखा। जब भीड़ उसके सामने बैठ गई थी, उनको देख को उन्होंने फिलिप्पुस से कहा, इन लोगों के लिए रोटी कहां से मंगाए। बाइबल बताती है अंद्रिया नाम का वहां एक आदमी था, वो एक छोटा लड़का था। वो लड़के के पास
दो रोटी और 5 मछलियां थी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास वो ले जाके दे गए। हालेलुया। और बाइबल बताता है 5,000 लोगों को खाना मिल गया। बोले यीशु मसीह की। वो जानता है तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी है, वो जानता है कौन से बात से आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो जानता है तुम्हें कौन से बात की जरूरत है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए वो हमें परखता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। वो हमें परखता है हम उसके लिए कितना टाइम दे रहे हैं। वो परखता है हमारे जीवन को हम कितनी उसकी महिमा कर रहे हैं, हम कितने उसके कलाम पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं। वो खुदा जानता है। बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब में हम खोलेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है प्रभु हमें? यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या करना है, तुम्हारे घर के लिए क्या करना है, तुम्हारे कलीसियाओं के लिए क्या करना है। परमेश्वर कहता है, ये खुदा जानता है, ये बातों को मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या करना है। वो खुद जानता है तुम्हारी परेशानियों को, वो खुद जानता है तुम्हारे जीवन को, वो खुद जानता है तुम्हें कितना आशीष देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। बाइबल बताती है मैं खुद जानता हूं। बोलिए, प्रभु जानता है, खुदा जानता है हम क्या परेशानी में से जा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम कितना चिंतित है, वो खुदा जानता है। वो क्या करने वाला है वो जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11 वचन, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं है, वरना कुशल की ही है, वरना कुशल की है। जो तुम्हारे लिए करना है वो मैं जानता हूं। वो कोई भी बात ही तुम्हारी हानि की नहीं है, वो कुशलता की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, अंत में तुम्हारी सारी आशाओं को मैं पूरी करूंगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, वो मैं जानता हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। बहुत सी बार प्रभु ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में हमारे बीच में लेके आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है हमें क्या करना है। हम दुआ करते हैं लेकिन वो परेशानियों को देखकर हम क्या होते हैं, हम चिंता करने से शुरू कर देते हैं। और बाइबल बताती है, प्रभु कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानियों को, मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफों को, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ जानता हूं। बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब लाजरस के जीवन में एक बड़ी घटना घट जाती है। मार्था और मरियम और लाजरस और यीशु मसीह का रिलेशन बहुत ही नजदीक का रिलेशन है। वो एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे, उनका एक फैमिली रिलेशन है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पे नहीं है और लाजरस बहुत बीमार पड़ गया है। वो लाजरस बहुत बीमार पड़े, इतना बीमार पड़ गया है वो अभी मर जाएगा ऐसा लगता है। और बाइबल बताती है जब कोई विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना करता है, खुदा उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पढ़ेंगे हम लोग किताब में, यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से पढ़ेंगे। लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव
बेतनियाह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ओके, बाइबल बताती है कि लाजर मार्था और मरियम के साथ यीशु प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि लाजर बहुत बीमार है, वो सुनकर भी वो और 3 दिन वहां पे ठहरा, 2 दिन वहां पे वो ठहरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम रखता है, फिर भी 2 दिन वहां पे वो ठहरा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, कोई हमारा नजदीक का रिश्तेदार या हमारा दोस्त, कोई भी हमारा जिससे हम लोग प्रेम रखते हैं, अगर हमें पता चलता है कि वो आईसीयू में हो, बहुत सीरियस है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो हम लोग जो वो बात सुनते हैं, हम वहां पे ठहरते हैं, हमारे घर में, हमारे लोगों में हम ठहरते हैं, हम खाते पीते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम पहला उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है वो उनसे प्रेम रखता था और 2 दिन वहां पे वो ठहरा, 2 दिन वहां पे वो रुका। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उसने चेलों से कहा, उसने अपने चेलों से कहा, और लाजर अभी सो गया है। लाजरस अभी क्या हो गया है? सो गया है। तो चेलों ने वो बात सुनी और चेलों कहने लगे, वो उठ जाएगा, वो नींद में से उठ जाएगा। लेकिन वो मर गया है, ये प्रभु उनको कह रहा था, लाजरस मर गया है और मैं उसे उठाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है हमारे लिए क्या करना है। बाइबल बताती है कि वो बेथानी में गया, जहां पे लाजर मर गया था, और वहां पे वो मार्था, मरिया और सब कुछ लोग उन्हें मिलने के लिए वहां पे आ गए थे, जहां पे वो लाजर मर गया था। और जब उसे पता चला कि वो मर गया है, वो बेथानी में गया। बाइबल बताती है किसी ने उनको जाकर बताया कि परमेश्वर प्रभु यीशु आ गया है। तो मार्था वहां पे भागते दौड़ते हुए आए हुए कहा, प्रभु अगर तू यहां पे रहता, मेरा भाई कभी नहीं मरता। यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू विश्वास रखेगी तो प्रभु की महिमा पाएगी। हालेलुया। अगर तू विश्वास रखेगी तो प्रभु की महिमा को तू पाएगी। बाइबल बताती बहुत से लोग उनको शांति देने के लिए, उनका सांत्वन करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, जहां पे लाजरस मर गया था। मार्था वहां से दौड़ते भागते गई और मरियम को बताया, प्रभु आ गया है। हालेलुया। प्रभु आ गया है। मरियम ने जब सुना प्रभु आ गया, तो मरियम दौड़ते हुए प्रभु के पास गई और उसने प्रभु को कहा, प्रभु अगर तू यहां पे रहता, लाजरस कभी ना मरता। प्रभु जानता है उसे क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां कब्र के पास गया और उसने देखा बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत से लोग वहां पे देख रहे थे। कुछ ऐसे परेशानी को परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा कर देगा जहां से लोग देखना शुरू कर देंगे। लोग बहुत तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम्हारे परिवार की तरफ देखेंगे, तुम्हारे बच्चों की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो जानता है उसे क्या करना है। प्रभु जानता है तुम्हारे जीवन में क्या करना है। बहुत से लोग वहां पे ठहरे थे और जब प्रभु यीशु ने बताया वो पत्थर को हटाओ, तो मार्था बोलने लगी, प्रभु उसे अभी वहां पे रख के अभी 4 दिन हो गए, उससे बहुत सी बदबू आती होंगी। हालेलुया। जो प्यार करती है अपने भाई से, वो कहने लगी बदबू आती होगी।
ऐसे कुछ परेशानी हमारे जीवन में आएंगे जिससे हमारे लोग भी हमसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन प्रभु जानता है वो क्या करने वाला है। हालेलुया। प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या करने वाला है। बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पे वो कब्र के सामने ठहर के कहने लगे, लाजर बाहर आ। पढ़ेंगे हम वो वचन को। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यहाँ कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़ी शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु ठहरता है हमारे जीवन में, कुछ परेशानी में हमें रखता है, इसलिए कि वो हमें परखता है। मरियम और मार्था को प्रभु परख रहा था, वो देख रहा था वो उस पे कितना विश्वास करते, कितना उसके कलाम पे वो विश्वास करते। इसी तरह आज प्रभु हम तुम्हें और हमें आज परख रहा है। वो देख रहा है हम कितनी परेशानी में हैं और वो परेशानी में क्या हम उसके कलाम पे हम विश्वास करते, हम उस पे डिपेंड है, क्योंकि वो जानता है हमारे लिए उसे क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम यीशु मसीह को जानते हैं कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करने वाला है, वो क्यों कर रहा है, हम लोग जानना बहुत जरूरी है। मार्था और मरिया रो रहे थे, वो नहीं जान सके कि वो क्या करने वाला है। बाइबल बताती है यीशु मसीह जानता है वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या करने वाला है। खुदा सब कुछ जानता है हमारे बारे में। हम बहुत बार हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो अच्छा है, तू भला है, तू बहुत बड़ा है, तू सब कुछ कर सकता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू इस तरह का है, तू उस तरह का है, तू आदि है, तू अंत है, तू शुरुआत है, तू प्रारंभ है। हम सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है वो सब कुछ मुझे मालूम है, तू क्या है वो बोल, तेरे बारे में कुछ बता, तू क्या करता है मेरे लिए, तू कौन सी बात मेरे लिए करता है, कौन सी बातें मेरे लिए तूने छोड़ दी है, कौन से तरीके से तू मुझे आजमाता है, किस तरह से तू मुझ पर भरोसा करता है, कुछ अपने बारे में भी बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें परख रहा है, वो बातें इसलिए करता है, वो इसलिए वो हमारे जीवन में कुछ घटिया समस्या भी लाता है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ परेशानी को लेकर आता है, क्योंकि वो हमें परख रहा है कि हम कितना उस पर डिपेंड है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इकट्ठा होकर बैठे थे और बहुत सी डिस्कशन हो रही थी, बहुत सी बातें पे वो डिस्कशन कर रहे थे, वो इधर का उधर का सब कुछ बोल रहे थे। जैसे वो डिस्कशन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल क्या था मालूम है? मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और 13 वचन 13 से लेके 19 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। 19 हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 16 अध्याय 13 से लेके हम लोग 19 तक पढ़ेंगे। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। हाँ, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। वो चेले कौन है? वो चेले आज तुम और मैं हूं। प्रभु आज हमसे भी यही सवाल पूछ रहा है जो चेलों से उसने पूछा था, वही सवाल आज प्रभु तुम्हारे लिए और मेरे लिए फिर से दोहरा रहा है। प्रभु क्या पूछ रहा है वहां पे? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? क्या कह के तुम पहचानते हो? आज मेरी पहचान क्या है? जहां पे तुम रहते हो, जहां पे तुम खाते हो पीते हो, जहां पे तुम जॉब करते हो, जिन लोगों में तुम्हारा आना जाना है, उठना बैठना है, उन लोगों में मेरी पहचान क्या है?
प्रभु यीशु मसीह यही सवाल आज कलीसियाओं को भी पूछ रहा है, यही सवाल आज तुम्हें और मुझे भी पूछ रहा है, क्या कहकर आप मुझे पहचानते हो? आगे बढ़िए। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, वहां पे ऐसा लिखा है, किसी ने जवाब दिया, एक चेला बोला, कौन तुझे यूहन्ना कहते हैं बपतिस्मा देने वाला, कौन तुझे एलिया कहते हैं, कौन तुझे यिर्मयाह कहते हैं, और कौन तुझे बहुत बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं। यीशु मसीह ने सबकी राय सुनी और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर हाथ रखकर कहा, अपने चेलों के ऊपर देख के कहा, आप मुझे क्या कहकर पहचानते हो? तुम मुझे क्या कहकर पहचानते हो? क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या करना है। हालेलुया। वो खुदा खुद जानता है हमारे लिए क्या करना है, इसीलिए उन्होंने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कह के पहचानते हो? तब पतरस ने कहा, पढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, तुम क्या कहते हो? कोई बोलेगा, अरे हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो चंगाई देता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, गूंगों को वो बोलना शुरू कर देता है, जिसको सुनना नहीं आता उसे कान देता है, वो जो लंगड़ा है उसको पैर देता है, और मुर्दों को भी झिल्लाता है। ये सब सही बात है, लेकिन तुम क्या मुझे पहचानते हो? हाँ, बोलो, आगे बढ़ो। शमौन पेत्रस ने कहा, उत्तर दिया, हाँ, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। हाँ, तू कौन है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और बाइबल बताती है, यह सवाल का जवाब सुनकर यीशु मसीह ने पेत्रस को बोनस दे दिया। हालेलुया। उसको बहुत बड़ा बोनस दे दिया। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, तुझे किसी मनुष्य ने ये बात नहीं बताई है। ये बात तुझे कहां से पता चल गई है? जो मेरा पिता है जो स्वर्ग में रहता है, उसने तुझे वो बात प्रकट की है। मांस और लहू के द्वारा तुझे मालूम नहीं हुआ, वो मेरे पिता ने तुझे बताया है। और मैं तुझे अभी कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है। हालेलुया। इस तरह खुदा हमें परख रहा है, खुदा हमें परख रहा है। वो जानना चाहता है कि हम उसके कितने करीब हैं। कुछ चेलों ने बताया, तू एलिया है, तू यूहन्ना है, तू यिर्मयाह है, तू बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, तू संदेशता है। लेकिन पेत्रस ने सही जवाब दिया। उसने क्या कहा? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। बोलो, वो मसीह है, वो जानता है हमारे लिए क्या करना है। हालेलुया। इसलिए हम चिंता ना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने उसका सवाल जब जवाब सुना है, तो यीशु मसीह ने उसे बोनस दिया। पढ़िए आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि, मैं ये तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। तू पतरस है। तू कौन है? तू पतरस है। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाओं को बनाऊंगा। उसे बोनस दे दिया। तू पतरस है और इसी कलीसिया पर इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसियाओं को बनाऊंगा। और अधर्म के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, अधोलोकों की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुल्लियां दूंगा। जब तू खोलेगा
उसे कोई खोल नहीं सकेगा। इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने पतरस को दिया, क्योंकि पतरस को उसने परखा है। हालेलुया। आज खुदा हमें परख रहा है, वो हमें भी कुछ देना चाहता है। उसके पास बहुत सारी आशीष है, वो देने के लिए बैठा है, लेकिन वो हमें परख रहा है। हम मार्था की तरह, मरियम की तरह, वो जो फिलिप की तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। पतरस की तरह हम प्रभु को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा हमें परख रहा है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या करना है। इसलिए बाइबल बताती है वो हमें परख रहा है। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे, अब प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। हम लोग सब मिलकर दुआ करेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, हे खुदावंद यीशु, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तू हमें परख रहा है। खुदा तू आज हमें परख रहा है, तू जानना चाहता है कि हम तुझे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा तू जानना चाहता है हम तुझ पे कितना भरोसा करते हैं, तेरे कलाम पे हम कितना भरोसा करते हैं। तू हमें परख रहा है और तू खुद जानता है कि हमारे लिए क्या करना है। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए। तो आज हमारे कलीसियों से बात कर रहा है, तो अपने लोगों से बात कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं और ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जिस तरह से इस जगत में हम रह रहे प्रभु, तो हमें परख रहा है। हमारे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। हे प्रभु, हम दुआ करते हैं हम तुझसे अधिक प्रेम रखें, तेरे कलाम पे हम भरोसा करें और आने वाले दिनों में हम ये जान ले कि तू जानने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ करने वाला यहोवा खुदा है। सारी महिमा और आदर तेरे नाम को हम देते हैं। ये कलीसियों को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। फिर एक बार हम कहते हैं कि तू परखने वाला खुदा है, तो हमारी परख कर रहा है, क्योंकि तूने हमें कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस सारी सृष्टि के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। धन्यवाद देते हुए सारी गौरव और महिमा आदर तेरे नाम को सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते करके सुन पिता, आमीन।